मैं वो पहली लड़की थी जिसने ये ट्रेंड साबित किया था, ट्रेंड बाकायदा तौर पे ये डाला था कि क्राइम रिपोर्टिंग में लड़कियां पीछे नहीं है। तो हर वो काम जो पहले ना हुआ हो वो करना मुझे अच्छा लगता है और जरा मुश्किल भी होना चाहिए। सिंपल सिंपल चीजें मुझे पसंद नहीं है। डर शायद तो मुझे शुरू से नहीं लगता, जब मैं बहुत छोटी थी तब से नहीं लगता। तो यही मेरी कामयाबी का राज है। बड़े बड़े मुल्जिमान के सामने आप जाती हैं, उनके हाथ पांव कांप रहे होते हैं, तो आप उन्हें कैसे फेस करती हैं? उनके हाथ पांव जो कांपते हैं ना, वही मेरी कामयाबी। जिसको खौफ नहीं आता उसको फिर डर कोई नहीं लगता किसी से भी। मुझे हमेशा से बाल की खाल खींचने की आदत है। जो एक कामयाब सहाफी होता है वो हमेशा निडर होता है। डर लगना एक नेचुरल सी बात है, लेकिन उस डर को मैनेज करके काम को फिर उसी तरह से करना है जैसे स्टार्टिंग से किया। सामने मेरे एक बंदा है, इतनी बड़ी कुल्हाड़ी लेके खड़ा हुआ है और 6.5 फुट का है। मैं उसको यूं करके देख रही हूँ। मुझे कहता है आप बताओ कहाँ है सहाफत? बच्चों के साथ खेलना कूदना, उठना बैठना, जंपिंग करना, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, छोटी सी बात पे खुश हो जाना, मुस्कुरा पड़ना, रोते रोते समटाइम मुस्कुरा पड़ना, तो मेरी इस तरह की नेचर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमारा चौधरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक मशहूर एंकर तहमीना शेख मौजूद हैं, जिनका तारुफ क्या ही करवाना है। जैसे ही सोशल मीडिया खोलें ये नज़र आती हैं हमें हर जगह। आइए इनसे इनकी सहाफ़त के बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। मैडम, आपको हम भी देखते हैं और लोग भी देखते हैं। आप क्राइम रिपोर्टिंग में एक लड़की होकर कैसे आई, इसके बारे में बताएं। मुझे शुरू से ही हर वो काम करने का शौक है और करती आई हूँ जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर मैं वो पहली लड़की थी जिसने ये ट्रेंड साबित किया था, ट्रेंड बाकायदा तौर पे ये डाला था कि क्राइम रिपोर्टिंग में लड़कियां पीछे नहीं है। और फिर उसके बाद बहुत से लोग आए, बहुत सी लड़कियां आई, काम किया, कर रही हैं, करती जा रही हैं। तो हर वो काम जो पहले ना हुआ हो वो करना मुझे अच्छा लगता है और जरा मुश्किल भी होना चाहिए। सिंपल सिंपल चीजें मुझे पसंद नहीं है। मैडम, आपने इतने दबंग प्रोग्राम किए, आपको डर नहीं लगता? दबंग प्रोग्राम्स किए नहीं, दबंग प्रोग्राम्स बस हो गए। और डर शायद तो मुझे शुरू से नहीं लगता, जब मैं बहुत छोटी थी तब से नहीं लगता। और अब जैसे जैसे इंसान काम करता है ना, तो काम करते करते इंसान सीख जाता है। तो मैं सीख रही हूँ, सीखने के मरहले में हूँ। डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ और सीखती चली जा रही हूँ। और डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको मैं ये पहले कहती हूँ कि यार ये तो काम पहले किया ही नहीं मैंने, ये तो मुझे करना चाहिए था, मैंने सीखना चाहिए था। तो यही मेरी कामयाबी का राज है। बड़े बड़े मुल्जिमान के सामने आप जाती हैं, उनके हाथ पांव कांप रहे होते हैं, तो आप उन्हें कैसे फेस करती हैं? उनके हाथ पांव जो कांपते हैं ना, वही मेरी कामयाबी है। फेस कैसे करती हूँ? फेस जैसे आपको कर रही हूँ ऐसे उनको करती हूँ। और वही बात है ना कि जब इंसान को डर नहीं लगता ना, तो वो मुल्जिम है, डाकू है, कातिल है, ब्यूरोक्रेट है, मोअज़्ज़िज़ बंदा है, या कोई शरीफ शहरी है, मामूली आम गरीब, कुछ भी हो, जिसको खौफ नहीं आता उसको फिर डर कोई नहीं लगता किसी से भी। अब वो आगे जो मर्जी कोई मुल्जिम खड़ा हुआ हो, तो जितने भी मुल्जिम हैं, मुझे हमेशा से बाल की खाल खींचने की आदत है। शौक नहीं है, आदत है, और ये बाय बर्थ है। वालिद साहब से ये आदत बीच में आई है और आती गई, और जब से इस काम को स्टार्ट किया तो फिर वो ज़ाहिर बढ़ जाती है। मैडम, आप खतरनाक मुल्जिमान को बेनकाब करती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप पे अटैक हुआ हो या आपके हाथ पांव कांपे हो? देखिए, एक अच्छा सहाफी जो होता है ना, और जो एक कामयाब सहाफी होता है, वो हमेशा निडर होता है, वो हमेशा सीखने के मरहले में होता है। मुझे शायद याद भी नहीं है कि मैंने पंजाब के किस किस गांव में, किस किस थानों में जा के प्रोग्राम्स किए। रात के 2 बजे 3 बजे जब घुप अंधेरा होता था, फोग होती थी, साइड पे दरिया बह रहा है, जिसे क्राइम वाले लोग और जो थोड़े से सीनियर लोग हैं उनको समझ आएगी, बेले पे जहाँ पे डाकू छुपते हैं, पना लेते हैं, वहां पर आम बंदा नहीं जाता। अब शायद आम बंदे को बेले की समझ भी ना हो कि बेला किसे कहते हैं। वहां जा के प्रोग्राम्स किए तो डेफिनेटली खौफ तो आता है। रात के 2:30-3 बजे एक मरतबा मैं सरगोदा के एक निजी गांव में प्रोग्राम कर रही थी। बाप ने अपनी बेटी को किया, पीसेस किए और 4 शॉपरों में डाले, और फिर जाकर उसकी जो माँ है वो पहले फौत हो चुकी थी। माँ के
कब्र के पांव वाली साइड पे 4 गड्ढे खोदे और उसमें बेटी को डाल दिया, टुकड़ों को डाल दिया। तमीना शेख को पता लगा, तमीना शेख गई वहां पे प्रोग्राम करने। 2:45 बजे का टाइम था रात का। बहुत अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। अब कब्रिस्तान में जाना था मुझे रात के 3 बजे, तो मुझे डर लग रहा था। अब डर लगना एक नेचुरल सी बात है, लेकिन उस डर को मैनेज करके काम को फिर उसी तरह से करना है जैसे स्टार्टिंग से किया। तो ऐसी सिचुएशंस में खौफ आ जाता है। बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि 70-75 लोग थे, उनको कैद किया हुआ था एक जालिम ने। ये बात मैं कर रही हूँ शेखुपुरा की, और उस जगह का नाम था अकूबत खाना। उनको आज़ाद करवाया, लेकिन आज़ाद करवाते करवाते मुझे बंद कर दिया गया। काफ़ी देर मैं बंद रही, पुलिस को कॉल करते रहे, पुलिस आई कोई ना। अब मैं अंदर डर रही हूँ, सामने मेरे एक बंदा इतनी बड़ी कुल्हाड़ी लेके खड़ा हुआ है और 6.5 फुट का है। मैं उसको यूं करके देख रही हूँ, मुझे कहता है आप बताओ कहाँ है सहाफत। अब मैं, कमरा बंद है, सामने हाथ में कुल्हाड़ी है और पीछे तमीना और दीवार है, कहाँ जाऊँ, भाग सकती नहीं हूँ। मैंने कहा जो मैंने बताना है वो मैंने बता दिया है, अब अल्लाह है ऊपर या आप है सामने या मैं हूँ, डरना मैंने अभी भी नहीं है। उसने कहा बयान दो यहाँ पे लाइव कि ये सारा कुछ जो हुआ ये सब झूठ है, हकीकत नहीं है। मैंने कहा गर्दन उतार दो, नहीं देनी, तो नहीं दी स्टेटमेंट। अल्लाह ने बचाना था, अल्लाह ने बचा लिया। फिर उन लोगों ने जिनके लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने भी आपको कुछ कहा? उनको सबको बाहर निकाला और निकालते निकालते मैं अंदर। जब मैं अंदर से बाहर आई, अल्लाह ताला ने मुझे निकाला, मेरी टीम, मेरे मामलात और पुलिस और ये सब कुछ। जब अल्लाह ताला आपको निकालता है ना किसी भी मुश्किल में से, तो आप मक्खन से बाल की तरह बाहर आते हैं, आपको पता नहीं चलता। बस वही टाइम होता है जिसमें आपने मजबूत रहना होता है, साबित कदम रहना होता है। मैं बाहर आई, ऊंची ऊंची नारे 70-75 जवान लड़के जब लगाते हैं ना, तो बंदा वैसा खौफ खा जाता है। तमीना शेख जिंदाबाद जिंदाबाद, बस वही रिवॉर्ड था मेरा। कई प्रोग्राम्स में मैंने आपको देखा कि आप बहुत सख्ती कर रही होती हैं, पुलिस वाले भी आपका बड़ा अदब करते हैं, तो जाती जिंदगी में भी आप इतनी सीरियस हैं और इतनी सख्त हैं। अब इसका सही जवाब दूं या कवर करके जवाब दूं? सही जवाब दें। सही जवाब ये है कि पुलिस वाले अगर तो मेरा दिल से एहतराम करते हैं, तो उस एहतराम की मैं तहे दिल से मज़ीद इज्जत करती हूँ। हर वो शख्स वर्दी वाला जो अमीर और गरीब को एक तरह से ट्रीट करे, वो मेरे सर का ताज है, मेरे मुल्क की, इस रियासत की, खसूसी पंजाब की, क्योंकि मैंने ज़्यादातर काम पंजाब में किया है, वो शान है। और हर वो शख्स जो गलत हरकत करता है, या जिसे हम सहाफ़ी अक्सर कहते हैं काली भेड़ें, उस शख्स से मुझे खौफ क्या आना है, मुझे उससे नफ़रत है। मैं उसकी करेक्शन के लिए कोशिश करती रहती हूँ, करती रहूँगी और माजी में भी करती रही। ज़ाती ज़िंदगी टीवी से हटके, फील्ड से हटके, पुलिस से हटके, सहाफ़त से हटके ऐसे है जैसे एक 12 साल का बच्चा। बच्चों के साथ खेलना, कूदना, उठना बैठना, जंपिंग करना, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, छोटी सी बात पे खुश हो जाना, मुस्कुरा पड़ना, रोते रोते समटाइम मुस्कुरा पड़ना, तो मेरी इस तरह की नेचर है। आपके क्राइम प्रोग्राम्स बहुत मशहूर हैं, तो कभी धमकियां वगैरह आई हैं आपको? शोज जो है मेरे वो मिलियंस, क्या अब जो मामलात पिछले कोई 1 हफ्ते से रहे वो मिलियंस नहीं बिलियंस में रहे व्यूअरशिप में। लेकिन जहां पर धमकियों की बात आती है, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पर 1 महीने में 1000 काम करते हैं, 1000 में से 100 की कॉल आ जाती है या नाकाम हो जाता है, तो फिर वो कॉल नहीं गिनी जाती। तो धमकियां और सिलसिला इट्स अ पार्ट ऑफ अ जॉब, अब तो रूटीन हो गई है, कोई मसला नहीं। मेरे जैसी बहुत सी एंकर्स आपसे सीखती हैं, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगी कि सहाफ़त कैसे शुरू करें और इसका एंड क्या है? सहाफत कैसे शुरू करें? सहाफत डेली बेसिस पर इस तरह करें कि आज पहला दिन है, आज का मौका अगर जाया कर दिया तो कल मौका नहीं मिलेगा। मुझसे सीखती हैं, मैं खुद बड़ों से सीखती हूँ, सीनियर से सीखती हूँ, और सीखते सीखते ही इंसान कितने ही साल गुजर जाएं वो सीखता ही रहता है। दबंग काम करें, क्लियर कट बात करें, ना किसी इंसान के हाथ में जिंदगी है ना मौत है, वो अल्लाह के हाथ में है। किसी से डर के कुछ कहना चाहते हैं और वो कहे ना, तो फिर सहाफत छोड़ दें या रवैया बदल लें। आप भी शोबा सहाफत में आई, तो कितना मुश्किल था? किसने डिस्करेज किया और किसने इनकरेज किया? वालिद साहब ने इनकरेज किया, सपोर्ट किया और मेरे हर काम को अप्रिशिएट किया। तो वही मेरी पावर है, वही मेरी बेस है,
उन्होंने मुझे तहमीना शेख बनाया। डिस्करेज किसी एक शख्स ने नहीं किया, उन लोगों ने किया जो हसद के मारे हुए थे। आपको हमेशा वो शख्स डिस्करेज करता है या आपके मुतल्लिक कोई राय ऐसी देता है जो आपको सुनकर कभी ना कभी शायद कहीं दुख भी हो, जो आपके कद काठ तक पहुंच नहीं पाता। मेरी ज़ाती तौर पे हमेशा से ये ख्वाहिश रही और ये अंदाज़ रहा कि जिस शख्स से मैं इम्प्रेस हूँ काम के मुतल्लिक, मैं उस काम को सीखने की कोशिश करती हूँ। उस काम में कीड़े नहीं डालती या कीड़े नहीं निकालती। वो जिसे कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो अंगूर खट्टे वाला हिसाब मेरा नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।